विवेकला आपण मर्दमाचा किताब देखील देतोय. विवेक आपण यायचं मी विनंती करतो. नक्कीच विवेकला मर्दमाचा किताब आपण देऊयात. मी विनंती करतो महेशजी माणिक जाधव साहेब आपल्या शुभ हस्ते आपण विवेकला मर्दमाचा किताब देखील देऊ. तर शुभ सन्मान आपण करतोय. महेशजी माणिक जाधव साहेब यांचा हा भव्य सत्कार मायेची प्रेमाची आपुलकीची उपचारांनी मोमेंट देऊन सन्मानित करतोय. त्यानंतर विवेकला पण देतो मर्दमाचा किताब. महेशजी जाधव साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते आम्ही विवेक गायकवाड देतोय यमाच मर्दमाचा किताब आणि 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आम्ही कृष्णा शिंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते देतोय विवेक गायकवाडला. 500 रुपये होते खरं तर आमचे रोहिदाजी केने साहेब आणि त्यानंतर 500 रुपये दुरास्ताना धुळे यांच्याकडनं आणि 500 रुपये शुभम मस्कर यांच्याकडे जीपे करण्यात येतील. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के पर आज के प्रतियोगिता का दूसरा ये शानदार मुकाबला. फुल टॉस गए लेकिन गेंद को इस समय ठीक से निकल पा रहे खिलाड़ी वहां पर मौजूद तेजी से आते हुए, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ. 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. फुस्कर में इजाफा. पहले मुकाबला शानदार रहा. दर्शकों ने काफी इस मुकाबले का लुत्फ उठाया. 28 से भी ज्यादा दर्शक यूट्यूब के जरिए इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे. कितना बढ़िया मुकाबला हुआ और उसी कगार पर चलेगा मुकाबला. उमर 11 बना मुकाबला चलेगा बीच मैदान के पर आज के प्रतियोगिता का. गिरिजा स्लोक कॉर्नर बॉय दोनों के बीच में चलेगा ये घमासान युद्ध बीच मैदान के ऊपर. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम हम देख पा रहे. बहुत ही शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हमारे सबके लाडले चहेते निखिल जी, चौहान साहब और बालकृष्ण मुंडे के माध्यम से, दोनों उद्योजक उनके माध्यम से ये शानदार आयोजन. पारी का पहला ओवर प्रगति पर अंपायर का कुछ इशारा होता हुआ यह अंपायर बताते हुए बीमार के लिए यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी और यह है फेयर डिलीवरी यहाँ पर, यानी कि यह सटीक गेंदबाजी होगी, एक अच्छी लीगल गेंदबाजी होगी. टीम का रुकावट स्कोर इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई यहाँ पर. हालांकि गेंदबाजी आराम बुबेर की शानदार रही. सटीक लाइन को बरकरार किया, बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं दिया उनकी ओर से और शानदार अजीमोशान गेंदबाजी हुई और टीम का स्कोर रुका हुआ. एक भी चौका एक भी छक्का नहीं है और हमारे स्कोरर हमें बताते हुए विशाल जी बताते हुए टीम का स्कोर है 3 रन. पारी का पहला ओवर प्रगति पर. बल्लेबाज मिट्टी को मसलते हुए इस ग्रिप को और मजबूत करते हुए सेकंड पर बिल्कुल अटैकिंग स्टांस में बिल्कुल तैयार है. आपकी बार फुल एंड डिलीवरी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि ऑप्शन से बाहर गेंद जा रही थी. बिल्कुल यही काम मिस्टर अभय पाटोले सर ने इशारा किया पर एक बाइस का रनों का आना बेहद जरूरी है. सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर में रन कैसी भी आए रनों का आना बेहद जरूरी होता है और इक्का से यहाँ पर रन के टिंका जमाया जाए उसी अंदाज में बूंद बूंद से सागर बनता है. उसी अंदाज में सिंगल डबल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है. फुस्कर में इजाफा. कॉर्नर टीम टॉस करने के बाद पहले बल्लेबाज करती भी लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई जितनी की शुरुआत से उन्हें उम्मीद की गई थी. दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए थे वैभव राउत, उनका साथी बारे सतीश देशमुख, लेकिन आराम की शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी. पिछले 4 गेंद से एक भी बड़ा छक्का बड़ा चौका नहीं है और ये गेंद होगी 5वीं गेंद इस ओवर की. शानदार गेंदबाजी, लवली शॉट, डिलीवरी यहां पर अच्छी थी. स्टेट डाउन किया हल्के हाथों से खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन से आते हुए सफर वहां पर आते हुए गेंद को बैकअप देते हुए. ये वही उमर 11 गोरेगांव टीम है जिनके माध्यम से फ्रेंड्स ट्रॉफी का शानदार ऑर्गेनाइज किया गया था गोरेगांव के मैदान के ऊपर. न भूत न भविष्य बड़ी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता के बड़ी आयोजक करते हैं. इस मंच के ऊपर हमारे शहजाद चाचा भी आ चुके हैं. स्वागत है आपका. उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के हम ढेर सारे आपको शुभकामनाएं देते हैं. बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर महज 4 रन. इतनी अच्छी शुरुआत. 5 रन क्योंकि 1 रन भी आया था इससे पहले. टीम का स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. यस राहुल जी. कृष्णा शिंदे साहेबांना विनंती करतो आपण या आपला शुभ हस्ते माहिती करण्यात येईल. सोमनाथजी सुरशे साहेब आपल्यास विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण कृष्णा शिंदे साहेबांचा हा शुभ सन्मान करायचा. यस मचिंद्र सर. की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई. हालांकि रोमते खड़े हुए थे गौरव सर पिछले मुकाबले में. बहुत ही बढ़िया मुकाबला हुआ. क्या शानदार मुकाबला. फैसल शेख गेंदबाजी में आते हुए. ये मुकाबला उसी कगार पर चलेगा. जोहली टीम ने क्या मुकाबला जीता और इस मैदान के ऊपर एक नया इतिहास अपने नाम लिख दिया उन्होंने. यही इतिहास आज मैदान पर होगा, लेकिन बदलापुर के इतिहास के पन्नों के ऊपर एक और कहानी छपने जा रही है. वो हमारे कहानी के शीर्षक होंगे, यानी कि राइटर होंगे हमारे निखिल जी चौहान और बालकृष्ण मुंडे, जिनके माध्यम से इतिहास के पन्नों के ऊपर एक सुनील अल्फाजों में एक दास्तान लिखी जा रही है इस प्रतियोगिता के माध्यम से. क्योंकि बदलापुर में पहली मर्तबा 4 बाइक के तहत प्रतियोगिता भूत न भविष्य एक बड़ा आयोजन बीच मैदान के ऊपर. मुसार गेंदबाजी में आते हुए उनकी शुरुआत गेंदबाजी में आती हुए. हालांकि गेंदबाजी होगी हाई बैंड से. 2 इंडिया पर एक कॉमेडी बॉक्स है, एक हाई बैंड और हाई बैंड से गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार है. साकिब बल्लेबाज हमारे विशाल जी में बताएंगे. साकिब बल्लेबाज है
सतीश इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई अब तक दोनों बल्लेबाज की ओर से। वैभव 7 गेंद पर, सतीश 9 सेकंड पर। आरंभिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, शुरुआत अच्छी नहीं है, ठंडी शुरुआत मैदान के ऊपर, जिससे माहौल ठंडा में बीच मैदान पर उसी अंदाज में शुरुआत। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, बिल्कुल शानदार इस्तेमाल किया, गेंद आ रही है हमारे कॉमेडी बॉक्स के सामने, फाल लगों की गिर किया, कपल ऑफ दबाव सीमा पार, यह पहला चौका। पण आमचे फ्रेंड्स इलेव्हन या चषकाचे आयोजक आमचे अखिलभाई बुबेरे यांच्याकडनं टीम गोरेगाव संघाला आणि त्यानंतर आयोजन कमिटीला शुभेच्छा आलेत, त्यांचं देखील आम्ही स्वागत व्यक्त करतो। आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय खरं तर या पंचक्रोशीमध्ये यांचा सर्वांगीण विकास आपल्याला पाहायला मिळतोय। ते आमचे उपसरपंच साहेब प्रमोदजी देशमुख साहेब यांचं इथे मात्र शुभ विनंती आहे, आपण या व्यासपीठावरती आपले हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। वैभव राउत के बल्ले से कदा पहला चौका पर, फुल टॉस गेंद थी, कमजोर गेंद थी, फायदा उठा बल्लेबाज ने, इसी कमजोर गेंद की तलाश की जा रही थी, बैकफुट पर गए, फानले को क्लियर किया, पीटू का शानदार इस्तेमाल किया, गेंद को फेंक दिया 4 रन के लिए और पहला चौका। टीम का स्कोर 9 से यहां पर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि 4 के साथ 9 पर आता हुआ सिंगल डिजिट में। ये देखिए फुलर एंड डिलीवरी, इस बार अच्छी वापसी की गेंदबाज ने। गेंदबाज वही अच्छे होते हैं जो वापसी की क्षमता रख पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि सुबह का भुला यदि शाम को घर आए तो उसे भुला नहीं कहते। एक आध गेंदबाज को कभी चौके छक्के लगते हैं तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। गेंदबाज वही होता है वो अपने दम के ऊपर वापसी करने की क्षमता रखते हैं, और गेंदबाज ने वापसी भी की। डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट किसका पर पार का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस समय कमाल का शॉट, नजाकत भरा शॉट, 1 बाउंस सीमा पर, सीधा 4 रन। तर गुरुजी यांचा इथे मात्र शुभ आगमन झाले, त्यांच्या माध्यमातून या टीमला देखील शुभेच्छा आलेत। मी विनंती करतो श्याम देशमुख सर आपणास आपण या मंचावरती आपलाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। पहले ओवर में एक भी चौका एक भी छक्का नहीं था। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 था, लेकिन इस ओवर में 3 गेंदों में 2 चौके लगे। बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसी तलाश में थे बल्लेबाज, कमजोर गेंद की तलाश में थे। गेंदें कमजोर नहीं है, लेकिन शॉट को बनाया जा रहा है। P1 का शानदार इस्तेमाल किया, दोनों चौके ऑन साइड में लगाकर बल्लेबाज वैभव अपने हौसलों को अफजा करते हुए और बताते हो कि हम भी कम नहीं है, हम बुजदिल नहीं है। फ्रंट पर आया, गेंद का बल्ले का फेस जरूर खोला, लेकिन वापस चकमा दूसरी की तमन्ना, और ये हो सकता है खतरे से खाली। लेकिन जिस तरह से भाग मिल्खा भाग बीच मैदान के ऊपर, जैसे शॉट को खेला, तमन्ना थी दूसरे रन की, और दूसरे रन के लिए तमन्ना यहां पर पूरी की, आंखों ही आंखों में इशारा किया और रफ्तार से यहां पर रन बनाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 15 के ऊपर। बहुत ही शानदार ये समुंदर ऐसा लग रहा है मैदान के बाजू में, क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र में मछली होती है उसी अंदाज में दर्शक इस मैदान को घेर चुके हैं। जबरदस्त माहौल बीच मैदान के ऊपर, क्या कमाल का और शानदार नजारा। ये देखिए घुटने का बड़े पर खिला हुआ शॉट था, खिलाड़ी मौजूद, मुख्य अमित वहां पर पहुंच गए, वहां पर लौटना होगा। वैभव के पारी का खात्मा, बड़ा शिकार मैदान से बाहर। खरं तर जगन्नाथ स्मृती चषकामध्ये सन्मानित करण्यात आले होते आमचे दयानंदजी पवार साहेब यांचा इथे मात्र शुभ आगमन झाले। साहेबांना विनंती आपण या व्यासपीठावरती आपलाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। 13 रनों का शानदार योगदान दिया पर वैभव ने। हालांकि डीजे मास्टर दिलहर मेहंदे की धुन बजा रहे, काफी अच्छी धुन थी, लेकिन दिलहर मेहंदे ने काला कवा खाट खाए जगह, उसके बाद उनकी धुन नहीं आई यहाँ पर मार्केट में, लेकिन यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर बजती हुई दिलहर मेहंदे की शानदार धुन। पंजाबी सिंगर, पंजाबी कम नहीं है दोस्तों। पिछले साल पंजाब ने हमने कमेंट्री की, काफी ठंड का माहौल होता है, काफी ठंड का माहौल होता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर ठंडा माहौल नहीं है, बिल्कुल गर्म माहौल मैदान के ऊपर, क्योंकि दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम। शानदार आयोजन आज के रजनी का, ये बहुत ही बड़ा पोल 10 टीमें शरीक हो चुके। कौन बनेगा आज सुपर टॉप 8 में? लेफ्ट फॉर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गति थी गेंदबाज में, बल्लेबाज के फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं थे। इसी के साथ ओवर का समापन, 2 ओवर का समापन हुआ। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर के समापन के बाद टोटल टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ विशाल जी बताएंगे हमें। टीम का स्कोर है 15 रन की, पहले ओवर में 5, इस ओवर में 10 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 15 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। यस राहुल जी, यस ज्या दरम्यान आपण पाहतो यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक लाभलंय ते आमचे दयानंदजी पवार साहेब यांना इथे मात्र आम्ही इन्व्हाइट करतोय। साहेब या आपण आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। हॉलिंडर्स धोधो आणि नानो
आपण कुठे असेल तर आपण यायचं नक्कीच व्यासपीठाकडे आपण यायचं स्टेज जवळ आपण या हॉरियंटियर आमचे दो आपण यायचं थँक्यू. रात का समा ये फ्रंट लाइट जब ऑन होती है ना तो काफी रात की खूबसूरती और बढ़ पाती है और जिस प्रकार से ये रात और भी नशीले और जवान हो चुकी है ये रात का समा चांद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और इस अंधेरी रात में चलेगा ये घमासान युद्ध बीच मैदान के फ्रंट लाइट्स ऑन हो चुके हैं और इस मैच का इस मैदान का और भी खूबसूरती निखर कर सामने जा रही है. दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार आती हुई और काफी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. मैं मच्छिंद्र बाड़ी सभी का स्वागत करना चाहूंगा. नर की शुरुआत आरम की गेंदबाजी की आगाज हुआ जैसे प्रहार किया पर गेंदबाज के ऊपर जिस आरम ने पहले ओवर में मैच दिए थे 5 रन उसी आरम का यहाँ पर इस्तेमाल किया. अच्छी सोच कप्तान की ओर से क्योंकि दूसरे ओवर में 10 रन बने और इस ओवर में फिर एक बार बल्लेबाज के ऊपर दबाव कोशिश करने की कोशिश और इस आरम का इस्तेमाल किया. नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए नेट नंबर 3 पर आते हुए बल्लेबाज है इस समय तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर आए हुए बल्लेबाज अक्षय देशमुख. अक्षय देशमुख एक बड़े खिलाड़ी है, शतरंज का खिलाड़ी है. जिस तरह से शतरंज के खेल में हम देखते हैं कि दुश्मन को अपने चाल चलने का पहला मौका दिया जाता है उसके बाद पलटवार करने का मजा कुछ और होता है. उसी तरह के शतरंज के खिलाड़ी मैदान के ऊपर आ चुके हैं. अक्षय बड़े खिलाड़ी है, बड़े जंग के बड़े खिलाड़ी. देखना इस मैदान के ऊपर कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे. इस बीच गेंद रम की लंबी गेंदबाजी यहां पर कमाल की फुलर एंड डिलीवरी लेकिन यहां पर बल्लेबाज आगे निकल चुके हैं. अपने बढ़ते कदमों को पीछे खींचने पर भी बच गया. शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. उमर इलिबन गोरेगांव इस मैदान के ऊपर मानो कफन बांधकर उतरे कि इस मुकाबले को जीत कर ही मैदान से मैदान छोड़ेंगे. ये जीत का कफन सर के ऊपर बांधकर मैदान पर उतरे. मजा आएगा खेल का क्योंकि पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 10 रन टीम का स्कोर है. तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ टीम का स्कोर है वही आराम बुबेरे आते हुए जिन्होंने पहला शानदार गेंद ओवर किया था. वही गेंदबाज टीम का रुका हुआ स्कोर 16 पर. ऑन साइड में खेलने की लगातार तमन्ना बल्लेबाज के यहाँ पर नाकाम होती हुई क्योंकि गेंदबाज की ओर से कोई मौका नहीं जा रहा है. अरे में एक चालाक गेंदबाज है, एक चालाक गेंदबाज है. ये भी एक लंबे रेस के घोड़े है, एक बड़े खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी है. उन्होंने लगातार कोशिश की कि बल्लेबाज को चकमा देने की और उसमें कुछ हद तक उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है. ये दोनों टीमें कई मरतबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं. खामिया और खूबिया से वाकिफ है. एक दूसरे से मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई दोहरा नहीं है. इस बीच अगली गेंद फुलटॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाया. दिशा जरूर दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद डिप कवर से आते हुए आ जाते वहां पर लेकिन गेंद को बैकअप देते हुए तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा हुआ. ये अरम बुबेर की विशेषता रही है. जब भी उनके हाथ में गेंद को थमाया कप्तान ने तब रन नहीं बने. अंपायर ने कुछ इशारा किया नो बॉल के लिए, बीमर के लिए. यस, बल्लेबाज का रिव्यू होगा पर बीमर के लिए चेक करेंगे हमारे गौरव सावंत सर जिनके आज हैप्पी एनिवर्सरी है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. हैप्पी एनिवर्सरी गौरव सर, वेरी गुड जॉब. एक बहुत ही बड़ी मिसाल है टेनिस क्रिकेट .in में संतोष नानेकर के कंधों को कंधा मिलाते हुए टेनिस क्रिकेट .in को 7 समुद्र पार लेने की कोशिश उनकी और 16 लाख सब्सक्राइबर पार करने वाले टेनिस क्रिकेट .in के प्रॉपर राइटर हम देख पा रहे हैं. इस बीच मैदान के मंच के ऊपर है हमारे गौरव सर. उनका जन्म, उनकी आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी आपको. टीम का स्कोर रुका हुआ, भीमर के लिए झाल पड़ताल की जा रही है. ठीक. याच दरम्यान ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये एक बाईक लाभली आहे त्यांची मयूरजी केणी साहेब यांचं इथे मात्र शुभागमत झाले. जोबिली गावचे उद्योजक आणि त्यांचं आम्ही करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. त्यांच्या साथीला दोस्तीच्या दुनियातला एक राजा माणूस म्हणून ज्यांची ख्याती आहे त्यांचे जवळचे मित्र मंगेशजी मगर साहेब आपल्यास विनंती आपण या व्यासपीठावरती आपलाही हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. फेयर डिलीवरी 18 के ऊपर यहाँ पर स्कोरबोर्ड चलता हुआ जैसे मैदान के ऊपर बल्लेबाज अक्षय है. रनों की रफ्तार थम चुकी है, विकेटों का सिलसिला जारी किया है. आराम बुबेर की शानदार गेंदबाजी सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गति प्रदान करते हुए वेरिएशन दिखाते हुए कमाल की गेंदबाजी और अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए पॉपिंग क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया. कई बार गेंद को यहाँ पर एंगल भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं बल्लेबाजी शॉट खेलने की. शानदार गेंदबाजी, तमन्ना होकर भी बल्लेबाज अच्छे शॉट नहीं लगा पा रहे. अच्छी गेंदबाजी आपकी बार बैट एंड पैड में गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाड़ी वहां पर मौजूद. ये फ्लैट शॉट जरूरत इस शक्के की क्योंकि अभी दबाव था बल्लेबाज के ऊपर और इस दबाव को हल्का करते हुए ये शानदार 6 रन. सोमनाथजी सुरसे साहेब जे मात्र ॲडव्होकेट त्यांचे मित्र निखिलजी बनवडे साहेब यांच्या माध्यमातून कोणत्याही खेळाडूने दोन्ही टीमच्या खेळाडूला सुवर्ण संधी असेल. 3 बॉलवरती 3 सिक्सर जर मारले तर 2222 रुपयाचा कॅश प्राइज त्यांना देण्यात येईल. थँक्यू. पहला छक्का अक्षय के बल्ले से तो अंतिम गेंद इस ओवर की यानी कि 11 गेंदों में एक भी चौका छक्का नहीं था. 11 गेंद पर छक्का इस गेंदबाज के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी, फुल एंड डिलीवरी आप पर. दिस इज द वेरी गुड फिनिश यहाँ पर
काफी अच्छी समापन किया गेंदबाज की ओर से और आराम के ओवर का बाद समापन यानी कि 2 कोटा उनका ओवर का समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 एक विकेट के नुकसान के बाद टॉस हारने के बाद इस वक्त बल्लेबाज करती हुई बीच मैदान के बाद गिरिजा श्लोक कॉर्नर बाय टॉस हारने के बाद बल्लेबाज करती हुई। मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना। जो दर्शक YouTube के जरिए हमें देख पा रहे सुन पा रहे, हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। आज की रात सबसे बड़ी रात है इस प्रतियोगिता की, क्योंकि आज के रात में एक खौफनाक रात होगी, क्योंकि आज के रात में बड़े बड़े योद्धा इस मैदान के ऊपर द्वंद्व युद्ध खेलेंगे जिसका मजा हम लूटेंगे। यानी कि आज के रात में कई जिगरबाज और जहांबाज खिलाड़ी को हम इस मैदान के ऊपर इन एक्शन में देख पाएंगे। जैसे कि पहला मुकाबला काफी शानदार रहा और दर्शकों के दिलों को जीत लिया पहले मुकाबले में। नूर की शुरुआत होगी, गेंदबाज की तब्दीली। उमर 11 इस समय टीम मीटिंग करती हुई कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे चौथे ओवर में। ये वही उमर 11 गोरेगांव टीम है जिनके माध्यम से फ्रेंड्स ट्रॉफी का बदलापुर में नाइट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाता है, शानदार आयोजन किया जाता है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अंपायर भी मैदान के ऊपर डिस्कस करते हुए इस वक्त मुन्ना पठान सर और हमारे अजय अभय पाटोले सर और हमारे साथ हैरी इस वक्त कमेटी बॉक्स में, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे लाडला आयोजक निखिल चौहान साहब, बालकृष्ण मुंडे साहब, जिनके माध्यम से ये बदलापुर का सबसे बड़ा आयोजन देख पा रहे हैं। पहली मर्तबा बदलापुर में 4 बाइक के तहत ये प्रतियोगिता, यानी कि हर गांव शहर हर चौराहे पर हर गली गली पर हर गांव में हर घर घर में इस प्रतियोगिता की चर्चा हो रही है, क्योंकि काफी बड़ी प्रतियोगिता बीच मैदान पर खेली जा रही है। आज की ये चौथी रात, कल हो गए इस प्रतियोगिता का फाइनल डे प्रतियोगिता का होगा, यानी कि कौन बनेगा चैंपियन कल छठे दिन। यस, कल होगा इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन। आज दर्शक काफी मात्रा में सुहानी सुहाना सफर, क्योंकि कल एतवार है यानी कि आज वीकेंड है। दर्शक आज कितने भी रात तक जागेंगे तो कल सो सकते हैं आराम से, और यही कारण कि आज दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और बड़ा पुल भी आज रखा गया है। तीनों का खेल समाप्त हुआ 24 3 ओवर के समाप्त के बाद 8 के अवसर से रन बनती हुई अक्षय मैदान के ऊपर छक्का लगाने के बाद यहां पर ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए फैसल, गेंदबाजी में आते हुए पारी का पहला और अपनी टीम के ओर से चौथा ओवर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार बीच मैदान पर। आपकी बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलने की तमन्ना थी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, लेकिन बैकवर्ड के लेकिन में गेंद आती हुई, लेकिन यहां से अजमल थे खराब फील्डिंग का मुजाहरा, यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता बाप। जाधव अशी फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल। दोन टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे, आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी पोहोचायचं आहे। थँक्यू। अजमल, जिस अजमल ने कैच को छोड़ा था उसी का फायदा उठा बल्लेबाज ने। नेट नंबर 2 पर आते हुए बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर योगेश खेलती हुई अच्छी बल्लेबाज करते हुए योगेश ने, हालांकि चौके छक्के नहीं लगे योगेश ने, लेकिन बल्लेबाज सतीश माफ कीजिए उन्होंने साथ जरूर दिया मैदान के ऊपर बल्लेबाजों का। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता है, पिछले जो 2 गेंदों में 4 रन मिले और टीम का स्कोर 24 से अब पहुंचता हुआ 28 के ऊपर। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक, लेकिन तमन्ना बल्लेबाज की बड़ी शॉट की खेलने की चाहत थी, आरज़ू थी उनकी, लेकिन इस बार उनके अरमानों को बीट किया गेंदबाज ने। डॉट की समाप्ति। फैसल अच्छी गेंदबाज कर दिए, फिर एक बार उन्होंने वापसी की, देखा कि बल्लेबाज ऑनसेट में खेलने की चाहत ज्यादा रखते हैं। इस बार गेंद को आउटसाइड से ऑप्शन किया और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट की समाप्ति, कोई रन की संभावना नहीं है, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। बल्ले का फेस जरूर खोला, मिड विकेट के ऊपर गेंद का इंतजार किया, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा तामी के आवाज से, और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता बा। इक्का दुक्का से रफ्तार बढ़ती है टीम का स्कोर आप जाके पहुंचता बा 30 पर पहुंचता बा। सुहानी सास सुहाना सफर, रात नशीली और रात खूबसूरत जवान होती भी दिन भी दिन प्रतियोगिता में निखार आता बा। और आप देख पा रहे हैं यानी कि सांसद विधायक ट्रॉफी 2023 का यह शानदार योगदान इस रात में। कमाल की गेंद, लेकिन यहां से मिलेगा विकेट। विकेट नंबर मोहम्मद ने कैच को लपका विकेटों के पीछे, और विकेट नंबर दूसरे यहां पर विकेट का खात्मा 30 पर 2। यहां पर पहले टॉस हारने के बाद कान्हो टीम बल्लेबाज करती हुई। दिवेचे पप्पू दादा पाटील आपणास विनंती, आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। विनंती आहे पप्पू दादा पाटील आपण यायचं। दोन टीमचे कॅप्टन भूमी 11 दानवी संघ आपण पाहतो ते आमचे कल्याण ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत जगन्नाथ पाटील यांच्या माध्यमातून तो संघ बांधण्यात आला। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय खरं तर आमचे जांभिली गावचे नक्कीच एक चांगले खेळाडू वैभव दादा पवार यांच्या माध्यमातून वाकळण संघाला इथे बांधण्यात आले। दोन टीमचे कॅप्टन विनंती करतो आपण टॉस साठी पोहोचायचं आहे। अंतिम गेंद इस ओवर की आज दोस्तों पनवेल, भिवंडी, नवी मुंबई,
कल्याण डोंबिवली, ऐसे कई क्षेत्रों से तहसील से खिलाड़ी यहाँ पर हम देख पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल शॉट का चयन खराब था, एक रन यहाँ से मिल सकता है। स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा, ओवर का बाद समापन 4 ओवर का समाप्त हुआ। 31 पर 2 विकेट गिरी और 4 के समाप्ति के बाद इतना अच्छा स्कोर नहीं है। कानूर टीम एक बड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन बड़ी टीम के सामने उनका हौसला इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है जितनी की उम्मीद की थी। अब तक तो 50 का आंकड़ा छू लेना चाहिए था, लेकिन टीम का न्यूनतम स्कोर है। ओवर का बाद समापन 4 का समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 31 के ऊपर इतना अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता। अक्षय अभी भी मैदान के बच्चों ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अक्षय से होगी उम्मीद। लेकिन अंतिम ओवर उमर 11 गोरेगांव टीम की ओर से कौन सी गेंदबाज को कमान पर लाकर खड़ा किया जाएगा, विकल्प कप्तान के सामने, और किस विकल्प का चुनाव करेंगे यहां पर कप्तान। अब तक तो गेंदबाज बेमिसाल गेंदबाज साबित हुए हैं, एक भी गेंदबाज खराब नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन अंतिम ओवर किया जाएगा जो कि तोड़ो फोड़ो ओवर होगा और बल्लेबाज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की। नेहरू के आशीर्वाद गेंदबाजी में आते हुए, गेंदबाजी में आते हुए मुशर्रफ, गेंदबाजी में आते हुए से माफ कीजिए उमर 11 12 खिलाड़ी आपका दूसरे मैच में जीतेंगे तो दूसरे को भेजना है। थोड़े से कंफ्यूजन होता हुआ पर नामों में चलेंगे। फिर एक बार मैदान के ऊपर रुक करेंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला, रन नहीं बने यहां पर। 31 के ऊपर 2 विकेट गिरी, 4 ओवर के समाप्त हुआ। अंतिम ओवर प्रगति पर आपकी बात लॉग ऑफ के ऊपर से तान दिया, बहुत ही शानदार करारा जवाब, गेंद सीमा पर दंदनाता सीधा 6 रन। आपण केले आपलं स्वागत आहे आणि त्यानंतर मी विनंती करतो नक्कीच धारीव संघाचे इथे आगमन झालं। हाफिज भाई आपको भी आना है मंच के ऊपर, आपलं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। काही शुभ सन्मान आपण करतो इथे व्यासपीठावरती मी इन्व्हाइट करतो। खरं तर रोहिदाजी केणे साहेब आपण या आपला शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करण्यात येईल। मी विनंती करतो शेतकरी राजा आपला शुभ असते हा शुभ सन्मान आपण करायचा। त्यानंतर अशोक भाऊ मिनमेने आपल्यास देखील विनंती आपण देखील या आणि त्यानंतर सदा धुळे साहेब आपण देखील आपला शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करण्यात येईल। थैंक यू सो मच। राहुल 4 गेंदे बची है 17 में, 17 के बाद आप सम्मान कीजिए। मुकाबला काफी बड़ा है यहाँ पर, मेहमान रुकेंगे इसमें कोई दोहरा नहीं है। क्रॉस बैटर स्ट्रोक यहाँ पर, टॉर्के की समाप्ति यहाँ पर। कातिलानी गेंदबाजी मैदान के ऊपर। पहले गेंद पर छक्का जरूर आया, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को जकड़ कर रखा, मानो उनके पैरों में जंजीर डाली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि आप में बल्लेबाजी करने की बड़ी क्षमता है तो हमें भी दम है आपको रुकाने की। देखे जरा किसमें कितना दम है। बल्लेबाज ने काम बुजदिल नहीं है, खामोश जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। लेकिन गेंदबाज में जकड़ के यहाँ पर जवाब दिया। मजा आएगा खेल का बीच मैदान के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, पीछे पिछले यहाँ पर बल्ले के गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। मंडप डेकोरेटर शर्मा आपण कुठे असेल तर आपण मेन गेट खोलायचं आहे। यही कहा था इस दिनेश ने कि हम कमजोर नहीं है, खामोश जरूर है, लेकिन हम बुजदिल नहीं है। और क्या बल्लेबाज यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा, बहुत ही ताकत का इस्तेमाल किया और गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीच 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर 43। और भी कई गेंदे शेष है। चेंज ऑफ पेस, यहां पर गेंदबाज ने चालाकी दिखाई, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। गेंद विकेट कीपर के दास्तान में जाती हुई और यहां से मिलेगा 1 रन। टीम का स्कोर 44। अभी भी इस ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है राहुल जी, उसके बाद आप सम्मान बिल्कुल कर सकते हैं। टीम का स्कोर 44। काफी बड़ा मुकाबला, काफी बड़े दर्शक। इस ओवर में रन बने यहां पर, यदि छक्का आएगा तो 50 बनेंगे, तो छक्के की क्या गुंजाइश की जा सकती है। 50 का आंकड़ा होगा तो मजा आएगा, फाइट होगी, क्योंकि 5 ओवर में 10 के अवसर रात के सुहाने सफर में काफी महंगी भी बन सकती है। पिछला मुकाबला डिफेंड किया जोइली टीम ने, लेकिन यह मुकाबला किस प्रकार होगा उम्मीद हम करते हैं इस मुकाबले से। इस बीच अंतिम गेंद, ओ ग्रेट डिलीवरी, बहुत ही शानदार अनुशासित सटीक लाइन पर गेंदबाज की। यहां पर अपने आप से गेंदबाज इसलिए नाराज है, इससे पहले फुल टॉस गेंद थी, छक्का लगाया था और 44 के ऊपर 17 समाप्त हुआ। जीत के लिए 45 का लक्ष्य होगा। देखिए कौन जीतेगा इस मैदान के ऊपर। क्या उमर 11 गोरेगांव टीम 45 रन बना पाएगी या फिर यहां पर गिरिजा श्लोक कानूर बाइज इस मुकाबले को जीत में तब्दील कर पाएगी। कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी, कौन सी टीम हार का मातम मनाएगी, कौन सी टीम इस मैदान से ऊपर यहां पर
जीत कर दूसरे मुकाबले में अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। आइए सुनते आगे के गाने हमारे प्रवीण गायकर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। या दरम्यान पोळी गावचे एक जबरदस्त खेळाडू आमचे योगराजजी बुटेरे साहेब यांचं इथे मात्र शुभागमन जरा विनंती आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक पूर्वक स्वागत। धोदो आपण कुठे असेल तर यायचं, व्हॉलेंटियर धोदो आपण कुठे असेल तर या, आणि शर्मा मंडप डेकोरेटर शर्मा आपण कुठे असेल तर आपण देखील यायचं। यस डीजे अरे भल्या भल्यांची उडवून झोप आयोजन केलं आलं ग, भल्या भल्यांची उडवून झोप आयोजन केलं आलं ग। बालू मुंडे दादानी ठेवलंय खासदार आमदार चषक छान, निखिल चव्हाण दादानी ठेवलंय खासदार आमदार चषक छान, खासदार आमदार चषक छान, खासदार आमदार चषक छान, खासदार आमदार चषक छान, खासदार आमदार चषक छान। गाजतंय नाव चषक आमचा साऱ्यांना ठाव, रायगड जिल्ह्यात गाजतंय नाव चषक आमचा साऱ्यांना ठाव, जमल्यात सारे मैदानावर गाजवून ठेवलाय सारा बदलापूर शहरानं दैवली गावानं आयोजन हैला खान, बदलापूर शहरानं दैवली गावानं आयोजन हैला खान। बालू मुंडे दादानी ठेवलाय खासदार आमदार चषक छान, निखिल चव्हाण दादानी ठेवलाय खासदार आमदार चषक छान, खासदार आमदार चषक छान। अप्रतिम मात्र अप्रतिम थीम सॉन्ग तुम्ही या स्पर्धेचा ऐकलात, अर्थातच प्रतीक मात्रे देसाई कदाचित त्यांचाच आवाज हा त्यांनी गायलेलं हे संगीत तुम्ही पाहताय, आणि एक यशस्वी स्पर्धेचा हा थीम सॉन्ग तुम्ही त्याच्या माध्यमातून खऱ्या ऐकलात। टेनिस ग्रामीण टेनिस cricket.in यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मात्र कव्हरेज केली जाते, त्या अर्थातच आमचे गौरव सावंत अँड टीम एक जबरदस्त इथे या स्पर्धेसाठी योगदान देत असताना त्यांच्या कॅमेरामॅनचं वर्क तुम्ही पाहू शकाल। अगदी भूषण पंडे देखील त्या ठिकाणी एन्जॉय घेत आहेत त्या कॅमेरामॅनच्या अगदी जवळ बसून, कारण कदाचित या स्पर्धेमध्ये त्यांनी देखील भरपूर चांगली कामगिरी केली। गावदेवी बेंचिल या टीमनं मात्र सेकंड राऊंडमध्ये गावदेवी बेंचिल टीमला पराभूत व्हावं लागलं, आणि तो संघ मात्र इथे खऱ्या अर्थानं मॅचचा आनंद घेत असताना जमलेला तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा प्रवीण गायकर वाकडी पनवेल अर्थातच प्लस बदलापूर बेंचिल आपलं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं, कारण यशस्वी स्पर्धा आज तुमच्या भेटीसाठी आले। आणि जर विचार केला तब्बल 3 रात्रींमध्ये जे टॉप 8 मध्ये संघ क्वालिफाय झालेत, पहिल्या रात्रीमध्ये जर विचार केला तर मला वाटतं भरपूर चांगला खेळ झाला, तो म्हणजेच चिखलोली पाडा आणि एरंजाड हे दोन संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झालेत। दुसऱ्या रात्रीमध्ये आपण विचार केला तर दुसऱ्या रात्रीमध्ये देखील दमदार खेळ राहिला, आणि दुसऱ्या रात्रीमध्ये मला वाटतं संघ क्वालिफाय झालाय तो अर्थातच विकास एसी मानकिवली आणि राज क्रीडा मंडळ कोळगाव संघाने बाजी मारली, आणि Yes. तिसऱ्या रात्रीमध्ये देसाई आणि त्यानंतर आपण जर पाहिलं तर भरपूर चांगला खेळ राहिला। कालच्या रात्रीमध्ये संघ काटाई संघ यस देसाई आणि काटे कालच्या रात्रीमध्ये संघ क्वालिफाय झालेत, म्हणजे देसाई म्हटल्यानंतर आम्हाला नक्कीच स्वर्गीय रिची म्हात्रे आणि सुखदेव काका यांची आठवण येते। रिची म्हात्रे जर आज असता तर तो देखील धमाकेदार फलंदाज म्हणून सध्याची ओळख त्याची राहिली आहे। मित्रांनो आठवत असेल जेव्हा एका चेंडूमध्ये 6 धाब्यांची गरज असताना एका गोलंदाजाने त्याला 6 चेंडू वाईट फेकले होते, इतकी दहशत त्या खेळाडूची टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये तुम्ही पाहिलेत। आणि आज प्रमोद म्हात्रे एंड टीम खरे अर्थानं देसाई संघ ने भरपूर चांगली कामगिरी केली। बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ, आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का इस दहीवली की नगरी में हार्दिक स्वागत है। जीतने के लिए लक्ष्य है 9.00 के औसत से 45 रनों का लक्ष्य है 30 गेंदों में। पिछला मुकाबले में रन बचाए गए थे, क्या इस मैच में रन बचाएगी कानूर 11 टीम, जहां पर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही है गोरेगांव टीम। 2 आरंभिक बल्लेबाज कौनिन और आराम बुबेरे, ये 2 आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। पहली गेंद तैयार, तेज रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी। अंपायर कुछ बता रहे यहाँ पर टीम खिलाड़ी को, कह रहे कि ये नीचे है, लेकिन दोनों अंपायर सलाह मशवरा जरूर करेंगे। पहली गेंद तेज रफ्तार से फेंकी थी, आवाज तो आई है जरूर, लेकिन क्या वो कैच पकड़ा है या नीचे है, उसकी वजह से अंपायर दोनों चर्चा कर रहे हैं। और वही मेन अंपायर ने दर्शा जो चेक करना चाहते हैं टप्पा पहले है गिरा कि नहीं, इसकी वजह से ये जरूर चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर गुजारिश करते हैं हैरी आइए तीसरे अंपायर की भूमिका में। नेक्स्ट मैच आपके सामने बहुत बड़ा होगा, वाकलन
विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी टीम भूमि 11 धान्यू यानी कि विश्वनाथ जाधव एक तरफ होंगे और एक तरफ होंगे जीत भुईर केतन मात्रे। शायद आज इन एक्शन में होंगे या नहीं। केतन का फैन फॉलोइंग काफी बड़ा है, कई सारे दर्शक अक्षय पवार को भी देखने को आएंगे। लेकिन जब भी आज ए पोल की टीमें खेलती है ना, तो तमाम दर्शक आते हैं मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन ये कैच के लिए जरूर चेक किया जा रहा है, टप्पा नीचे है या कैच परफेक्ट पकड़ा है, इसकी वजह से जरूर चेक किया जाएगा। टॉस साठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन पोहोचा. वाकळण संघ आणि दानीव संघ आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हा शेवटचा यस ऑफिशियल कॉल असेल. दानीव टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत. विनंती टीम वाकळण संघ कॅप्टन लवकरात लवकर पोहोचा. तो देखेंगे जरूर हमारे अंपायर चेक करते हुए। थर्ड अंपायर मुन्ना पठान सर, आप आइए। तर तिसरे पंच हॅरी कदाचित लंच साठी गेले, त्याच्यामुळे आलाय सर. थांबा एक मिनिट. येस सर, हॅरी आलाय. आणि हॅरी म्हटल्यानंतर अगदी चुस्त, अगदी वेगाने तो भाग मिल्का भाग अशा पद्धतीने त्याचा रनिंग तुम्ही पाहू शकाल. कारण एक डान्सिंग अंपायर देखील तो आहे. त्याच्यानंतर त्याचे षटकार देण्याची स्टाईल अगदी वेगळी. व्हाईट बॉल रनआउट जेव्हा फलंदाज रनआउट देखील बाद होतो तेव्हा त्याची वेगळी स्टाईल तुम्ही सातत्याने पाहताय. असे हॅरी हे पंच यंदा विवाह बंधनामध्ये नक्कीच अडकणार ते. आणि धवला देखील चांगले गातात, म्हणजे त्यांच्या चालतीमध्ये त्यांनाच धवला गावं लागतील. सर तुमचा सॉफ्ट सिग्नल काय? नॉट आउट. त्याच्यात अंपायर आपण चेक करूया. प्रवीण सर, बारबा खेळाडू नक्कीच तिकडे जाणार नाहीये. कंट्रोल रूम मध्ये याची आपण नोंद घ्यायची आहे आणि आता पार्टीला समोर जावं लागेल. तो नॉट आउट का इशारा आ चुका है तीसरे अंपायर का. तो खिलाड़ी रहेंगे सुरक्षित. वेरी गुड बॉलिंग, क्या कमाल की यहां पर गेंद फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज के द्वारा. और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. जबरदस्त शुरुआत. स्लो मुकाबले की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर लो स्कोर का मुकाबला जरूर है, लेकिन लो स्कोर के मुकाबले हम अक्सर कहते हैं कि आप गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनाए रखे, साथ साथ विकेटें निकाले और उसी की वजह से इस मुकाबले में आप बिल्कुल कमबैक कर सकते हो. गुड बॉलिंग स्टार्ट. अक्षय देशमुख लंबे कद के गेंदबाज है, ग्रेट ऑलराउंडर. आज बल्ला नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी में उनको वो ताकत दिलाना बहुत जरूरी होगा. फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट को क्लियर करता हुआ ये लंबा हिट. खासदार आमदार ट्रॉफी में ये दमदार हिट 6 रन. आगे बढ़ता हुआ टोटल बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन. तोड़ दे हमारा ये हौसला, कभी मुसीबतों की औकात ही नहीं थी, क्योंकि मंजिल के कायल सभी जानते हैं कि सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं. सब्र किया, पहली गेंद डॉट आई और उसके बाद ये पनिशमेंट. ओवर पिच बॉल सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार. इट्स अ बिग 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 हिट. जीत दादा आपण या नाणेफेकीसाठी खरं तर इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस कंप्लीट करतोय, परंतु दानवी संघ देखील खूप दूरवरून आलाय. त्यासाठी नक्कीच थोडस उशिराने आम्ही टॉस करतो आणि Yes. नक्कीच केंद्रीय मंत्री साहेबांचा देखील आता शुभागमन होणार आहे. यस, धान्यू टीम पालघर विभाग से यहाँ पर बिल्कुल बिलोंग करते हुए अच्छा खेल उनके टीम की ओर से हमेशा हाफिज होंगे. विश्वनाथ है जो दिग्गज खिलाड़ी है. फिलहाल आपने माथेरान की जो ट्रॉफी देखी, बिल्कुल वहां पर विश्वनाथ जाधव का एक आइकॉन के तौर पर बेहतरीन खेल रहा अगेंस्ट केतन मात्रे. उनकी टीम जबरदस्त खेल दोनों खिलाड़ियों के माध्यम से देखने को मिला. लेकिन 2 गेंदे, एक फुल टॉस, एक ओवर पिच बॉल, जिसको पनिशमेंट देते हुए क्या छक्कों के हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे कौन इन? जी हां, ये भी बड़ा शॉट है. बैक टू बैक 3 सिक्सेस इन अ रो और ये बड़ा हिट. 3 छक्के आते हुए बल्लेबाज कौन इनके बल्ले से. संघाला कारण दानवी संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत. बघा जीत दादा, आपण आता लवकरात लवकर या टॉस साठी
तर Yes. आता जर आपण पाहिलं तर भरपूर उशीर झाला. यस राहुल, आपने एक मेला फिल्म देखा होगा जो 2000 में रिलीज हुआ था। उसमें डाकू गुज्जर के लिए एक डायलॉग कहा गया था कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछा इन लोमड़ियों ने। तब डाकू गुज्जर का आवाज आया था, मेला चंदनपूर गाव में मेला लगेगा। आणि तसाच हा कुंभ मेला तुम्हाला क्रिकेटमध्ये, क्रिकेटचा कुंभ मेला या दहिवलीच्या मैदानावरती पाहायला मिळतोय। कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, ये टेनिस क्रिकेट का खेल है। यहां रायगढ़ ठाणे के बब्बर शेर रहते हैं। 4 इन अ रो, ये चौथा छक्का, वर्ड बैटिंग, आउटस्टैंडिंग हिटिंग, पावरफुल, एक्साइटिंग स्ट्रोक, मैक्सिमम इट 6 रन। मेला फिल्म का ये गाना उन्होंने तुरंत सुनाया। 4 सिक्सेस बैक टू बैक आते हुए क्या पांचवा भी आ पाएगा? अक्षय थोड़े से दबाव में है राउंड द विकेट से, ये भी उड़ाया, सीधा मैदान से बाहर फेंका है। ये 3 छक्कों से 4 छक्कों से पहले इतना लंबा है कि मैदान में ठोकन ठोके तो डीजे तू क्यों रुकता है, तू भी ठोक। ठाकूर साहेबांच्या माध्यमातून कॅश प्राइज होतं 2222 रुपयाचं आणि आता इथे मात्र 5 ठोकलेत, त्यामुळे हे कॅश प्राइज आता देण्यात येईल. टॉस आपण करतोय. खरं तर मी विनंती करतो रोहिदाचे केडे साहेब आपण या आपल्या शुभ हस्ते आम्ही करतो टॉस. नाणेफेकीचा कौल इथे केला जाईल. मी साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आजच्या रात्रीतील सर्वात मोठा सामना खरं तर आपल्याला एन्जॉय करायला मिळेल. एका बाजूला कल्याण डोंबिवली भागातील संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. कल्याण डोंबिवलीचा आन बान शान खरं तर जीजे स्पोर्ट्स वाकलन संघ आज मात्र सारा 11 या नावाने खेळतोय. खरं तर पवार साहेब यांनी हा संघ इथे बांधला आणि दुसऱ्या बाजूला भूमी इरवण मांडा जगन्नाथ पाटील यांचा संघ आपण पाहू शकता. 30 धावा झाल्यात. यस, टॉस इथे जिंकला टीम वाकलन संघाने. फक्त निर्णय करायचे कारण सामना देखील भरपूर महत्वाचा. फील्ड फर्स्ट. थँक्यू सो मच. वळूया आपण पुन्हा एकदा प्रवीण जी गायकर सरांकडे. धन्यवाद. यस डेफिनेटली अगला मुकाबला है ना राहुल, सबसे बड़ा होगा क्योंकि कल्याण डोंबिवली नहीं, कल्याण डोंबिवली की तो महासत्ता है ही है, लेकिन पूरे भारतवर्ष टेनिस बॉल की एक ऐसी टीम है कि जिस टीम के पास सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बाइक है और उनमें से आज नाम लिया जाता है 15 रनों की आवश्यकता है। तो गेंद बिल्कुल, तो ये केतन मात्र एक ऐसे खिलाड़ी है जिसके नाम पर लगभग 27 बाइक है और 4 व्हीलर। और उसके बाद बात करेंगे आकाश तारेकर, उनके अब पीछे रह चुके, दोनों हमारे ही खिलाड़ी है। और केतन मात्रे, जीत मात्रे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जीत भोईर जिनके नाम पर भी बहुत सारे 2 व्हीलर बाइक और 4 व्हीलर 19 बाइक जिनके नाम पर है और बिल्कुल वो भी दहाड़ते हुए नजर आएंगे। कल्याण डोंबिवली के शूरवीर जिनका नाम है जीत भोईर, टॉस जीता है, फर्स्ट फील्ड करने का निर्णय लिया है, तो मजा आएगा दो टीमों के बीच में। कल्याण डोंबिवली की टीम एक तरफ वाकलन होगी तो दूसरी तरफ होगी पालघर विभाग से भूमि 11 दानिव जगन्नाना। इन्होंने इस टीम को बिल्कुल पैक करते हमेशा आए हो निभाने को जमीन जब किरदार इस जमीन पर, तो कुछ ऐसा कर दिखाना मेरा दोस्त, मेरे दोस्त कि जमाना तुम्हारी पूरी तरीके से मिसाल देखे। 5 गेंदों में 5 छक्के दागे। नाउ स्ट्राइक एंड पर खड़े रहेंगे बल्लेबाज कौनिन, अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे आराम बुबेरे जो पिछली 6 गेंदें नाउ स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। राइट आर्म ओवर द विकेट से सेकंड पावर प्ले की शुरुआत करेंगे अंकित ओवर द विकेट से गेंदबाजी के मार्ग पर। आराम ने हल्के हाथों से आराम से इस गेंद को ढकेला। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। देखिए 5 में 5 छक्के आ चुके हैं, क्या 6 में 6 छक्कों का विक्रम ये खिलाड़ी बना पाएगा? क्योंकि ये नया कीर्तिमान होगा। एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का है फिर किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला, फील्डर उठाएंगे, 1 रन कंप्लीट। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे आराम बुबेरे जिन्होंने 1 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और बल्लेबाज कौनिन खेल रहे। पहली गेंद डॉट होने के बाद लगातार 5 छक्के, 1 सिंगल, 31 नॉट आउट इनिंग्स अभी तक साकारते हुए। गेंदबाज अंकित राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, पैरों पर डालने का प्रयास, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में गेंद जाते हुए फील्डर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक मात्र रन मिलेगा 1। इसके बाद दिल थाम के रुकिए
कहीं मत जाइए, खाना खाया होगा तो टीवी पर फिर से एक बार जुड़िए, मोबाइल पर आइए और ये लीजिए अगला मुकाबला है जो वाकलन बनाम धानियों के बीच में बड़ा मुकाबला आपके सामने। रन संख्या है 1 रनों की मदद से टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 45 का टारगेट है। एक आसानी से हाथ इस लक्ष्य को बनाती हुई स्विच हिट परफेक्ट ऑफ द मिडल, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, वन बाउंस ओवर द लाइन, ये दिल मांगे मोर, वेलकम 4। बाढ़ के है बेहतरीन कमेंट्री के दुनिया में जो अपने दर्शकों को हमेशा हंसाते हैं, वो योगेश वाघ की कल बिल्कुल आवाज आपको सुनाई देगी। फुल टॉस बॉल डांसिंग डाउन द विकेट, वी शेप में गेंद जाएगी साइड स्क्रीन की तरफ, सीमा रेखा पार, 4। 41 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। वन साइड ये मुकाबला देखने को मिल रहा है कि दोनों टीमें ताकतवर जरूर है, लेकिन कानर टीम को परास्त किया है इसी छक्कों के साथ। मैच हुआ फिनिश और गोरेगांव टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन गोरेगांव टीम एंड हार्ड लक टीम कानौर। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए टीम गोरेगांव। मॅन ऑफ द मॅच के हिरो या सामन्याचा सामनावीर प्लेअर ऑफ द मॅच कौनिन, ज्याच्या बॅटमधून तुम्ही 6 षटकार पाहिलेत आणि तब्बल 45 धावांचा पाठलाग करत असताना एकट्यानं धावा बनवल्यात या षटकाराच्या मदतीनं 45, आणि तो खेळाडू ठरलाय कौनिन, प्लेअर ऑफ द